तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी वन डायमेंशन में जब होता है तो इसके सवाल हम कैसे बनाते हैं। हमने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। अब थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। इसमें है कि टू बस स्टार्टेड साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टाउन ए एंड टाउन बी विच इज 480 किलोमीटर अपार्ट। तो ये सपोज टाउन ए है और ये टाउन बी। इट टुक्स फर्स्ट बस फ्रॉम ए टू बी 8 आवर। जो ए टू बी जा रहा है उसे 8 आवर है, जो बी टू ए आ रहा है उसे 10 आवर है, और ये डिस्टेंस 480 किलोमीटर। ऑफकोर्स बी ए कितना हो जाएगा 480 अपॉन 8, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। और वी बी कितना हो जाएगा 480 अपॉन 10, दैट इज 48 किलोमीटर पर आवर। Question है when and where they meet from each other. Determine when the bus meet after starting and what distance from A. तो आइए बनाते हैं सवाल। बहुत सिंपल है। अगेन ब्लॉक डायग्राम दोबारा बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये टाउन ए, ये टाउन बी, और ये डिस्टेंस 480 किलोमीटर। ये बस वी ए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और ये बस भी 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। कहीं यहाँ पर मीट करेगा, ये पोजीशन निकालनी है और टाइम कितना है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो एस ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, ये यू ए टी हो गया प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिमिलरली एस बी यू बी टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर। तो एस ए सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस एस बी, ये हो जाएगा यू ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू बी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर। तो ये एस ए बी हो गया जो अभी समझाया। ये हो गया यू ए माइनस यू बी इंटू टी प्लस हाफ ए
माइनस ए बी इंटू टी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, जो आपको रिलेटिव वेलोसिटी में समझाया गया है, एस ए बी इक्वल टू यू ए बी इंटू टी प्लस हाफ ए बी। ये जो काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव, ये भी लिखा जा सकता है। अब इस केस में जो ये दोनों बस मूव करता है, इस लॉन्ग डिस्टेंस के स्पान में हम ये मान के चलते हैं कि थ्रू आउट द पाथ 60 किलोमीटर पर आवर से मूव किया, ये थ्रू आउट द पाथ 48 किलोमीटर पर आवर से मूव किया। तो दोनों केस में ए बी भी जीरो मान लेते हैं और ए भी जीरो मानते हैं, क्योंकि बहुत लंबा पाथ। तो अगर हम इसको जीरो कर दें तो ए बी ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए, ये जीरो हो जाएगा। तो उस केस में ये एस रिलेटिव क्या आ जाएगा, यू रिलेटिव इंटू टी। नई पेज पे चलते हैं। तो ये ए था, ये बी था, ये डिस्टेंस 480 किलोमीटर था, ये इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर। और फॉर्मूला क्या अपना, एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी, मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मल्टीप्लाई बाय, यहाँ कहीं मीट करता है। अब एक चीज आपको ध्यान से समझना पड़ेगा बच्चों, तो इसको बड़ा कर देते हैं ताकि समझा पाए। आप ये मेरे दोनों हाथों को देखिए, ये ब्लैक जिस पर दस्ताने पहन रखे हैं मैंने, ये बी है और ये ए है। इस वक्त ये ए बी को कितने डिस्टेंस पर देख रहा है, 480 किलोमीटर, ऐसे देखिए 480 किलोमीटर। अगर ये ए इस बी को छूना चाहता है तो इसे 480 किलोमीटर मूव करना पड़ेगा। अगर ये बी ए को छूना चाहता है तो इसे 480 किलोमीटर मूव करना पड़ेगा। इस वक्त ए बी को कितनी दूरी पर देख रहा है, 48। बी ए को कितनी दूरी पर देख रहा है, 48। यहाँ पर कितनी दूरी पर दिखेगा जब मीट कर गया, तो 0। अभी कितना देख रहा है डिस्टेंस, 480 किलोमीटर पर आवर। ये डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ए बी को देखा 480 पर, बी ने ए को देखा 480 पर, यहाँ मीट कर दिया। ठीक, मेरे कहने का मतलब, मान लीजिए ये दीवार है, इससे आप 10 मीटर के डिस्टेंस पर हैं, तो जब तक आप 10 मीटर मूव नहीं करेंगे, जब तक आप 10 मीटर मूव नहीं करेंगे तब तक आप दीवार को टच नहीं कर सकते। अगर ए अभी बी को 480 किलोमीटर के डिस्टेंस पर देखता है और यहाँ मीट कर गया, तो ए क्या सोचेगा, वो 480 किलोमीटर मूव किया। सिमिलरली बी क्या सोचेगा, ठीक, फिर से बोलता हूँ, अभी ए बी को 480 किलोमीटर पर आवर यहाँ मीट करेगा, ये क्या सोचेगा, बी 480 किलोमीटर मूव किया, क्योंकि ए अपने आप को रेस्ट पे देखेगा, क्योंकि ए ऑब्जर्वर है। उसी तरीके से बी इस टाइम इसे कितने पर देख रहा, 480 पे, यहाँ मीट कर गया, तो बी क्या सोचेगा, ए 480 किलोमीटर मूव किया, क्योंकि यहाँ बी ऑब्जर्वर है, वो रेस्ट पे। ये रिलेटिव वेलोसिटी है, दोनों में से कोई 480 किलोमीटर मूव नहीं करता, लेकिन दोनों सोच रहा है कि सामने वाला 480 मूव किया। मेरे कहने का मतलब, अगर वो यहाँ पर मीट करता है तो ए क्या सोचेगा, बी 480 चला, या बी क्या सोचेगा, ए 480 चला। तो यहाँ पर एस बी ए क्या हो जाएगा, 480 किलोमीटर हो जाएगा। इसको आप प्रूव कर सकते हैं। ये ए था, ये बी था, यहां कहीं मीट करता है, तो ये हो गया ऐसे वेक्टर के फॉर्म में, देखिए ये ऐसे होगी और ये आपका एस बी होगी। एस बी ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड हम लिखते नहीं, तो ये क्या है, तो यहाँ पर ग्राउंड का ऑब्जर्वर देखा, ग्राउंड का ऑब्जर्वर ने ए को यहाँ से यहाँ आते हुए देखा, ए को यहाँ से यहाँ आते हुए देखा, ग्राउंड के ऑब्जर्वर ने ए को ये डिस्टेंस देखा और बी को ये डिस्टेंस देखा कवर करके। तो एस बी को कैसे लिखेंगे बच्चों, ये लिखेंगे एस बी माइनस एस। फिर वेक्टर रिलेटिव वेलोसिटी के थ्योरी पे जाइए, मैंने वहां आपको बताया था कि दो वेक्टर का डिफरेंस ए माइनस बी विल बी इक्वल टू ए प्लस बी अगर ए अपोजिट टू बी होता है, मतलब वहां थीटा अगर 180 बनता है तो इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, ये ऐसे और ये एस बी, थीटा कितना है 180 डिग्री, ये अपोजिट है, तो एस ए बी या एस बी ए कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ये एस बी प्लस एस ए के हो जाएगा। तो एस बी प्लस एस ए, ये आपका एस ए था और ये आपका एस बी था, दोनों का सम कितना हो जाएगा 480। ये आपको समझ में आया कि मैंने ये 480 कैसे ले लिया। फिर से करते हैं, एस बी ए इक्वल टू एस बी माइनस एस ए इक्वल टू यू बी ए इंटू टू। तो एस बी ए का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा यू बी माइनस यू ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई टी, दोनों अपोजिट है, यू बी और यू ए दोनों अपोजिट है। दो वेक्टर का डिफरेंस अपोजिट में क्या होता है ए प्लस बी। फॉर्मूला देखिए, ये हो गया 480, ये हो गया 60, ये हो गया प्लस 40, तो यू बी माइनस यू ए दोनों अपोजिट है, तो ये कितना हो जाएगा यू बी माइनस यू ए, यू बी प्लस यू ए इस फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा आपका 60 प्लस 48, ये हो गया 60 प्लस 48 108 इंटू टी, तो टी निकल जाएगा यहाँ से 480 अपॉन 108 आवर। ये हो गया वेन, ये वेयर के लिए ऐसे निकाल दीजिए, ऐसे क्या हो गया ये इंटू टी, टी कितना आया ये हो गया आपका 60 और टी आया 480 डिवाइडेड बाय 108, ये हो गया वेयर। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिकैपिंग कर लेते हैं। बच्चों जब आप मूव करते हैं, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है, ये 10 मीटर का डिस्टेंस है, जब तक ये 10 मीटर मूव नहीं करेगा ये इसको टच नहीं कर सकता, यही कंसेप्ट। अभी ये ए ये बी को देखता है 480, यहाँ आके मीट करके मेरे नाक के सामने, ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। ये देखिए, इस एंड पर ए है, इस एंड पर बी है, अभी ये डिस्टेंस 480 है, यहाँ मीट कर गया, ए ये डिस्टेंस कवर किया, बी ये डिस्टेंस कवर किया। लेकिन जब बस पर बैठ के देखता है तो ए बी को मूव करते हुए देखता है और बी ए को मूव करते हुए, अपने आप को रिस्ट पे देखता है। इस वक्त ए क्या सोचेगा कि बी 480 चला, तो बिना 480 के हुए टच नहीं कर सकता। बी क्या सोचेगा ए 480 चला, जबकि दोनों में से कोई 480 मूव नहीं किया। यही है रिलेटिव वेलोसिटी, जो आप देखते हैं वो होता नहीं है। तो फिर मैथमेटिकली इसको वेरीफाई किया, अब ये एस बी और ये एस दोनों का सम 480 है, इसलिए एस बी ए को 480 लिखा गया। यू बी माइनस यू ए का मॉडुलस दोनों अपोजिट है, यू बी प्लस यू ए हो जाएगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, वीडियो को बार बार देखिए, समझ जाएंगे आप। एक बार और इसको रिकैप कर देता हूँ, इसको थोड़ा बेसिक सवाल है, बहुत डिस्कशन हो गया, दोबारा समझा देते हैं। ये ए, ये बी, ये डिस्टेंस 480, ये 60 का स्पीड, ये
48 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, यहाँ कहीं मीट किया तो ये ऐसे हो जाएगा, ये एस बी हो जाएगा, ऐसे अपोजिट टू एस बी है, थीटा 180, तो एस बी माइनस एस का मैग्नीट्यूड तो एस बी ए का मैग्नीट्यूड एस बी माइनस एस ए का मैग्नीट्यूड, फॉर्मूला हमारे पास है दो वेक्टर का डिफरेंस ए प्लस बी होता है, अगर ए अपोजिट टू बी होता, इस वीडियो को बार बार देखिए, यहाँ एस बी और ऐसे अपोजिट है, ये हो जाएगा एस बी प्लस एस, एस बी प्लस एस, ये ऐसे है, ये एस बी है, दोनों का सम कितना हो जाएगा 480 किलोमीटर। सिमिलरली यू बी ए, यू बी माइनस यू ए, ये भी अपोजिट है, तो यू ए बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, यू बी माइनस यू ए का मैग्नीट्यूड, दोनों अपोजिट है, ये यू बी प्लस यू ए हो जाएगा, जो कि हमारा 60 प्लस 48 है। अब आपने फार्मूला अप्लाई किया, एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव मल्टीप्लाई, रिलेटिव क्या है, एस बी ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए मल्टीप्लाइड बाय टी, तो एस बी ए का मैग्नीट्यूड, ये यू बी ए का मैग्नीट्यूड इंटू टी हो जाएगा, ये हम निकाल चुके हैं 480 किलोमीटर, ये हो गया आपका 108 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय बराबर मल्टीप्लाइड बाय टी, बाकी यहाँ से टी निकाल के ऐसे ऐसे निकाल गया। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरे सवाल पे चलते हैं बच्चों। Two person A and B walking with a speed 4 km per hour and 5 km per hour respectively in same direction. How far B will be A after 3 hours? ये A है और ये B है, ये 4 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है और ये 5 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ए मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये एक्सेलरेशन 0 ले लेते हैं, तो एस बी ए, क्योंकि यहाँ B ऑब्जेक्ट है और A ऑब्जर्वर है, वी बी माइनस बी ए मल्टीप्लाइड बाय टी, यहाँ ग्राउंड को छोड़ दिया। अब ला देखो, वी बी और बी ए दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए क्या केस है, ए माइनस बी का डिफरेंस विल बी इक्वल टू ए माइनस बी, अगर ए पैरेलल टू बी है, यहाँ ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो एस बी ए क्या हो जाएगा, बी बी माइनस बी ए मल्टीप्लाइड बाय टी, वी बी आपका 5 किलोमीटर पर आवर, ये आपका 4 किलोमीटर पर आवर है, टी आपका 1 आवर हो गया, 1 आवर कैंसिल करें, ये हो जाएगा 3 आवर, सॉरी ये आपका 3 किलोमीटर, ये वाला आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, two train 120 meter and 80 meter length are running in opposite direction with a velocity difference. In what time they will cross each other? ये दो ट्रेन है, ये 120 मीटर लॉन्ग और ये
80 मीटर लॉन्ग। होता है कि ये कितनी देर में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। इसकी स्पीड, एक की स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर और ये है 30 किलोमीटर पर आवर। अभी इसका ड्राइवर 1 ड्राइवर 2 को कितनी दूरी पर देख रहा है? 0। जब ये क्रॉस करेंगे ये कुछ ऐसे हो जाएंगे। क्रॉस करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ए ऐसा हो जाएगा और बी ऐसा हो जाएगा। अब ये D1 D2 को कितनी दूरी पर देख रहा है? 120 प्लस 80 दैट इज 200 मीटर की डिस्टेंस पर देख रहा है। ये एस रिलेटिव हो गया। यहाँ ड्राइवर ए का ड्राइवर बी को कितने डिस्टेंस पर देखा? 0। अब कितने डिस्टेंस पर देख रहा है? 200। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए मल्टीप्लाइड बाय टी, फॉर्मूला सेम है, एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाय टी। तो एस बी ए का मैग्नीट्यूड ये कितना हो जाएगा? वी बी माइनस बी ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय टी। ये हो गया 200, ये हो गया 42 प्लस 30, ये किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए, ये मीटर पर सेकंड हो गया मल्टीप्लाइड बाय टी। तो यहाँ टी आ जाएगा आपका 10 सेकंड, टी आ जाएगा आपका 10 सेकंड। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिकैपिंग कर देते हैं। यहाँ पर देखो ये ए का ड्राइवर है और ये बी का ड्राइवर है, ये ए है और ये बी है। यहाँ एक दूसरे से क्या आमने सामने एक दूसरे को देख रहा है, तो 0 डिस्टेंस। अब जब ये क्रॉस करेंगे तो ए बी को कितना डिस्टेंस पर देखेगा? 200। एस रिलेटिव कितना हो जाएगा? 200 और यू रिलेटिव आप निकाल लीजिए फार्मूले से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए ऐड हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। A train 110 meter long travel at 60 किलोमीटर पर आवर, in what time it pass a man who walking? ये भी सेम सवाल। ये ट्रेन और ये मैन इधर जा रहा अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो कितनी देर में ये पार कर जाएगा? पार करने का मतलब ट्रेन ये ऐसा हो जाएगा और उस केस में मैन यहाँ आ जाएगा, मैन और ट्रेन। तो अभी ड्राइवर कितनी दूरी पर देख रहा है? ड्राइवर और ट्रेन 0 डिस्टेंस पर। अब ड्राइवर कितनी दूरी पर देखेगा? 110 मीटर पर। तो एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन। आपको समझाने के लिए इक्वल टू यू एम टी इंटू टी हो गया। तो यहाँ पर ये कितना हो गया? 110 मीटर। ये हो गया यू एम माइनस यू टी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय टी। अब यू एम इधर है, सॉरी यू एम इधर है, यू टी इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ये ऐड हो जाएगा यू एम प्लस यू टी मल्टीप्लाइड बाय टी। यू एम कितना है? 6, ये कितना है? 60। ये हो गया 6 प्लस 60 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर का मतलब 1000 मीटर बाय 3600 सेकेंड इंटू टी। ये हो गया 110 मीटर। तो 110 मीटर इक्वल टू 66 इंटू 1000 अपॉन 3600 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय टी।
कैंसिल करो, 6 10 60 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 60/10 p इक्वल टू 6। आई होप आप सेकेंड केस कर लेंगे सेम डायरेक्शन। जब वो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा यू ट्रेन और यू मैन, तो यू एम टी हो जाएगा, यू एम माइनस यू टी सेम डायरेक्शन में, ये हो जाएगा 6 माइनस 60, ये हो जाएगा -50। और ड्राइवर ने मैन को पीछे जाता हुआ देखा, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, माइनस एस एम टी कितना हो जाएगा, -110, ये हो जाएगा -54। सेम तरीका, मीटर पर सेकेंड इंटू टी, ये T2 ले लीजिए और ये T1 ले लीजिए, ये आंसर निकाल लीजिए। Two train each of length 100 meter are running on a parallel track. One overtake other in 20 seconds. One crosses other in 10 seconds. What is the velocity of two trains? Suppose कि ये A है, ये B है। ये ट्रेन A है, ये ट्रेन B है। ओवरटेक करने के बाद ये B हो जाएगा और ये हो जाएगा। इसमें टाइम कितना लगा, 20 सेकंड। तो ये भी 100 मीटर है और ये भी 100 मीटर है। अभी इसके ड्राइवर इसके गार्ड को B1 और G2 कितने डिस्टेंस पर देख रहा है, 0। अब ये B का गार्ड और A का ड्राइवर ये 100 मीटर और ये भी 100 मीटर। अब कितने डिस्टेंस पर देखेगा, 200 मीटर। तो इस केस में S रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B कितना हो जाएगा, 200 मीटर। आई होप समझ गए। अभी ये गार्ड इस ड्राइवर को कितने दूरी पर देख रहा, 200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ड्राइवर विथ रिस्पेक्ट टू गार्ड, ऐसे समझ लीजिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ड्राइवर विथ रिस्पेक्ट टू गार्ड एस ड्राइवर माइनस एस गार्ड, ये 200 मीटर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये हो जाएगा यू ए बी इंटू टी। तो एस ए बी का मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में है, यू ए माइनस यू बी इंटू टी, ये हो गया 200 इक्वल टू यू ए माइनस यू बी। टाइम लगता है इसे 20 सेकेंड, ये 20 सेकेंड का टाइम लगा। तो यू ए माइनस यू बी क्या हो जाएगा, 10। क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकेंड केस लेते हैं। ये ए, ये बी, क्रॉस कर गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब अभी ये ड्राइवर इस ड्राइवर को कितने डिस्टेंस पर देख रहा है, 0। अब ये ड्राइवर इस ड्राइवर को कितने पर देख रहा,
200, ये अगेन 200 होगा। अगेन एस ए बी कितना हो गया 200, लेकिन अब यू ए और यू बी अपोजिट है, ये हो जाएगा यू ए प्लस यू बी इंटू टी। तो यू ए प्लस यू बी, ये टी कितना है 10 सेकेंड, ये हो गया 20। इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 को ऐड कीजिए, ये हो गया यू ए माइनस यू बी प्लस यू ए प्लस यू बी इक्वल टू 10 प्लस 20। यू बी कैंसिल, उस केस में यू ए कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर, और यू बी कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ। यहाँ पर ये क्रॉस करना है, तो क्रॉस करना तो दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन है, यू ए और यू बी सेम डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ ये सब्ट्रैक्ट होगी। दोनों केस में क्या है, एस ए बी 200 मीटर है। अभी ये ड्राइवर इस गार्ड को 0 डिस्टेंस पे देख रहा है, इस केस में ये कितने डिस्टेंस पर देखेगा, यहाँ से यहाँ तक 200। क्रॉस करने के बाद ये कितने डिस्टेंस पर देखेगा 200, इसलिए एस ए बी कितना हो जाएगा 200। ये सेम डायरेक्शन में है, तो यू ए माइनस यू बी इक्वल टू 20 सेकेंड लगता है क्रॉस करने में, तो यू ए माइनस यू बी 10 सेकेंड आ जाएगा। लेकिन जब पार करेगा तो D1 D2, अभी ये 0 डिस्टेंस पर है, अब ये 200 मीटर, उस केस में एस ए बी कितना हो जाएगा 200 मीटर। अपोजिट डायरेक्शन में तो यू ए प्लस यू बी, ये हो जाएगा यू ए प्लस यू बी मल्टीप्लाइड बाई टी। तो यू ए प्लस यू बी कितना आ जाएगा इस केस में, टी है आपका 10 सेकेंड, यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 20 का बराबर। अब ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन कैसा है, x माइनस वाई इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इक्वल टू 20, सॉल्व करके x और y निकालें। 9th में भी आपने कुछ सवाल इस तरह का बनाया होगा, ये सब इजी है, ठीक है। अब यहां पर ये ईस्ट, ये नॉर्थ, यहाँ पर ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। एक ट्रेन, ये ट्रेन जो है ये ईस्ट के अराउंड में है, वी ट्रेन। A car is moving with a velocity 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, ये वीसी हो जाए। तो बोलता है कि with what velocity the car is appear to a passenger, ट्रेन पर बैठ के आप ट्रेन के पैसेंजर हैं और कार को देख रहे हैं, तो कार का वेलोसिटी क्या होगा, ये 2D का केस सिंपल है, बना लीजिए। किसको देखना है, कार को। कहाँ से देखना है, ट्रेन से। तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ये गिवन है और ये फाइंड आउट करना है। ट्रेन पर बैठ के कार को देखनी है, एक्स्ट्रा डिफरेंस है, तो इसको एडिशन में कन्वर्ट कर दो, माइनस बी ट्रेन। तो माइनस बी ट्रेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी ट्रेन। अब ये दो वेक्टर का एडिशन, दो वेक्टर का एडिशन है, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये हो गया माइनस बी टी और ये हो गया बी सी। वेक्टर एडिशन है इस दोनों का, इसके हेड पर माइनस बी टी रख दो। अब यहाँ पर तुम्हें वेक्टर एडिशन देखना पड़ेगा बार बार, बिना वेक्टर को देखे कोई उपाय नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो ट्रेन पर बैठ के कार को देखेंगे तो ये आपको नॉर्थ वेस्ट ज्यादा बढ़ेगा। अब इसको ट्रायंगल की तरह देखो, तो वी सी टी कितना हो जाएगा
VC स्क्वायर प्लस VT स्क्वायर, इसको ट्रायंगल की तरह देख सकते हैं, जो कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। राइट एंगल ट्रायंगल का ये साइड VC के बराबर और ये साइड VT के बराबर। ये हो गया 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन निकालना, ये एंगल थीटा मान लो, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, तो VT का मैग्नीट्यूड अपॉन VC का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा आपका 30 अपॉन 40, तो थीटा आ जाएगा 37 डिग्री। 37 डिग्री की तरफ, वेस्ट की तरफ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। सिंपल है ये, मतलब 2D का केस है, तो 2D के केस में वेक्टर एडिशन को यूज कीजिए आप। वेक्टर एडिशन में तो आप मास्टर हो चुके हैं, नहीं तो दोबारा देखो, वहां पर लेक्चर मेरे ख्याल से 12 में या 11 में मैंने डिफरेंस ऑफ वेक्टर एक्सप्लेन किया है, वो देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। बेसिकली डिफरेंस ऑफ वेक्टर जैसा कुछ होता ही नहीं, आप सिर्फ वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं, हमने डिफरेंस को एडिशन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो ये VT और ये माइनस VT दो अलग अलग वेक्टर है, ये ईस्ट के अलोंग है तो ये वेस्ट के अलोंग है, तो ये जो सम है ये दो वेक्टर VC और माइनस VT का सम है, माइनस VT। तो इसके हेड पर हमने इसका टेल रख दिया, निकाल दिया, ये VC था, इसके हेड पर माइनस VT रख दिया, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका VC। बाकी राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से निकाल लो। A man going east in a car, इसी सवाल का एक्सटेंशन है। ईस्ट नॉर्थ, एक मैन गोइंग ईस्ट इन ए कार, ईस्ट की तरफ जा रहा, वेलोसिटी ऑफ कार से, और VC दिया हुआ 40। A train appear to move towards north with this velocity। तो कार से बैठ के ट्रेन को देख रहे हैं, चलते हुए रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हैं, कभी रियल नहीं देखेंगे, रिलेटिव देखेंगे। ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार होगी, जिसका मैग्नीट्यूड है 40√3 किलोमीटर पर आवर, ऑफकोर्स इट इज किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी, मींस रियल वेलोसिटी कितना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। यहाँ कुछ नहीं लिखा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो रियल, ये रियल वेलोसिटी है, ये भी रियल वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये रिलेटिव। आपको VT निकालना है, तो VT क्या हो जाएगा, VTC प्लस VC। अब इसको वेक्टर की तरह देखो, C इक्वल टू A प्लस B, एक के हेड पर दूसरे का टेल रख दो, इस VC को उठा के इसके हेड पे रख दो, तो पहले का टेल दूसरे का हेड रिजल्टेंट देगा, तो ये आपका VT हो जाएगा। अगेन ये राइट एंगल ट्रायंगल है, निकाल VT कितना हो जाएगा, VCT का स्क्वायर VCT का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। इसको ट्रायंगल की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। 40√3 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 80 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन ये थीटा ले लेंगे, ये भी थीटा हो जाएगा, ये आपका VTC है, तो tan थीटा VTC अपॉन VC 40√3। देखो ट्रायंगल को थोड़ा ट्रीट करो, अपॉन 40, सॉरी 40 कैंसिल, तो tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री, इधर नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्योंकि ये एंगल नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। आई होप आपको रिलेटिव वेलोसिटी का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। बेटे रिलेटिव वेलोसिटी वो चैप्टर है जिसका आइडिया होने में थोड़ा टाइम लगता है, अभी आपको बिल्कुल फाउंडेशन बनी है, थोड़ा बहुत आइडिया हुआ। मैं 11th के स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, द स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम 10th to 11th,
इसको जब आप दोबारा तिबारा बनाएंगे तो आपको खुद आइडिया होगा। इसका टिप्स यही है कि वीडियो को बार बार देखिए, चाहे वो पहला सवाल हो उसकी प्रैक्टिस आप बार बार करिए, तब आपको आइडिया होगा। ओवरऑल जो मेरा क्लासरूम टीचिंग में एक्सपीरियंस रहा है कि जब आप रोटेशनल डायनामिक्स पे पहुंचेंगे तब जाके आपको इसका आइडिया पूरी तरह क्लियर है। अभी थोड़ा बहुत आइडिया है, इस पर काम करना शुरू करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम रिवर वाले सवाल को टेकअप करेंगे।